जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तो भारत के जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं वो अपनी अथक मेहनत से भारत के लिए एडवांस से एडवांस और नई से नई मिसाइल को डेवलप करते हैं, पर उनमें कई ऐसे भी चोर छुपे हैं जो कि पैसों के लिए इन टेक्नोलॉजी को अन्य देशों को बेच देते हैं या उनको टेक्नोलॉजी दे देते हैं। तो इसी को लेकर ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जामर को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल तेजस से इस पोर्ट की टेस्टिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो इन सभी अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों से देखोगे तो भारत हर एक क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो डिफेंस के क्षेत्र में बात करें तो पहले भारत छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हथियार भी अन्य देशों से इंपोर्ट करवाता था। इसके अलावा एक मोटी रकम भी उन देशों को प्रोवाइड करवाता था, पर अभी फिलहाल यह सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। तो भारत बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हथियार भारत में बनाता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य देश के पास से टेक्नोलॉजी लेनी होती है तो वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है और वह हथियार को भारत में ही बनाता है। तो ओवरऑल बात करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत डिफेंस क्षेत्र में इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। तो इससे कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि भारत को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि भारत की इस तरह की तरक्की से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। तो अगर दो देश एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो वह दो तरीके से कंपटीशन करते हैं। तो पहला, अगर कोई देश कोई हथियार या उसको डेवलप करता है तो दूसरा देश उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने दम पे ही तैयार करता है। पर कई ऐसे भी देश होते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को किसी न किसी तरह के चुरा के वो अपनी तरह से डेवलप करते हैं। तो ऐसी कंट्रियाँ होती है वह क्या करती है कि डायरेक्टली अपने जो कॉम्पिटिटर कंट्री है उसके जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनको पैसा खिलवाती है। इसके अलावा बात करें तो दूसरे रास्ते में उनके कंप्यूटरों से डेटा लीक करवा लेती है। और जो तीसरा रास्ता है कि डायरेक्ट तौर पर जो हथियार है वो अपने देश में लाती है और उसके ऊपर रिसर्च करके जो डेटा चाहिए वो ले लेती है। तो भी फिलहाल पिछले कुछ टाइम से भारत के साथ भी ऐसा हो रहा है। यह चीज़ अकेले भारत के साथ नहीं हुई है, तो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। तो बड़े जो सुपर पावर देश है वो एक दूसरे से एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, तो जो उसका कंपटीटर है वो कुछ ना कुछ करके उस टेक्नोलॉजी को हथियाने की कोशिश करता है। तो रशिया के साथ भी ऐसा हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी यह चीज़ हो चुकी है। तो पिछले कुछ टाइम से भारत के साथ यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले भारत ने जब आर्मीनिया को हथियार बेचे तो जो आर्मीनिया का स्पाई था वो जो भारत की टेक्नोलॉजी है उसकी जो डेटा है वो अज़रबैजान के साथ शेयर कर रहा था। इसके अलावा रिसेंट में ही जो भारत की एक कंपनी के द्वारा जो ब्रह्मोस के प्रोपेलेंट, इसके अलावा अस्त्रा और कई अन्य मिसाइलों के जो प्रोपेलेंट के डेटा है वह भी शेयर किए जा रहे थे। रिसेंट में ही भारत के साथ ऐसी घटना हुई है। तो डीआरडीओ का एक सीनियर ऑफिशियल पाकिस्तानी स्पाई के साथ भारत की जो मिसाइल टेस्टिंग के डेटा है वो शेयर करते हुए पकड़ा गया है। तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि भारत के डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही मेहनत करके नई नई मिसाइलों के टेस्ट ट्रायल करते हैं और भारत के लिए नई नई मिसाइल डेवलप करते हैं। पर कई सारे ऐसे भी एजेंट होते हैं जो कि उनकी जो डेटा है वो शेयर कर देते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ। तरह की घटनाओं से भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक मिसाइल को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा पैसा उस मिसाइल के ऊपर खर्च होता है और अगर उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ में लग जाए तो वह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसके अलावा बात करें तो जो कॉम्पिटिटर कंट्री हैं उसके हाथ में अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी के डेटा आते हैं तो उस चीज़ से वह उस हथियार के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जान लेता है और मिसाइल का तोड़ भी निकाल लेता है। तो यह एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ साबित होती है। इसके अलावा भारत को इस तरह के एजेंटों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। इसके अलावा बात करें तो भारत में डीआरडीओ के अलावा भी अन्य संशोधन केंद्र है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे चोर छुपे हो सकते हैं जिनको ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा, तभी भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में रहेगी। इसके अलावा बात करें तो जो सीनियर ऑफिशियल पकड़ा गया है वो न जाने कितने टाइम से भारत की ऐसी घातक मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा होगा और कौन कौन सी घातक मिसाइलों के डेटा शेयर किए होंगे उसके ऊपर पूरी तरह से जांच करनी होगी और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए,
जिसकी वजह से आगे जाके कोई भी ऐसा ना करे और भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही सुरक्षित रहे। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि DRDO के एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जामर को लेकर आ रही है। तो भी फिलहाल तेजस के साथ एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जामर के टेस्ट ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। तो जो ये एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जामर है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकता है। सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि इस तरह के पोर्ट का यूज़ किया क्यों जाता है। तो जो ग्राउंड बेस्ड रडार होते हैं वो एक तरह की वेव छोड़ते हैं, वो टकरा के वापस आती है। तो इसी चीज़ से जो रडार है वो पता लगा लेते हैं कि उनकी ओर एक थ्रेट आ रहा है। तो इस तरह के अगर जामर लगे होते हैं तो वह पूरी तरह से जो ग्राउंड बेस्ड रडार होता है उसको कंफ्यूज कर देता है। अगर रडार ही कंफ्यूज हो जाएगा तो वो अपने टारगेट को प्रॉपर डिटेक्ट और लॉक भी नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर मिसाइल ही नहीं मार पाएगा। तो जो फाइटर जेट है वो अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस भी चला जा सकता है। तो भी फिलहाल इनिशियल तौर पे तेजस के साथ टेस्टिंग होगी और आगे जाके तेजस मार्क 2, इसके अलावा सुखोई 30 MKI में भी उससे भी ज़्यादा उन्नत एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जामर को लगाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो भारत का सपना है इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, तो आगे जाके इस पोर्ट को एडवांस स्टेज के ऊपर डेवलप करके भारत अपने तौर पर अपना जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि अमेरिका का FA-80 सुपर हॉर्नेट के बेस के ऊपर बनाया गया है EA-80 ग्राउलर, इसके अलावा चाइना भी अपने JSXD को इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पे यूज़ करता है। तो भारत आगे जाके इस तरह के जामरों से अपना एक सुखोई 30 MKI के बेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बना सकता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।